अस्सलामुअलैकुम गाइस। आज मैं आपको आर्टिकल्स के बारे में बताऊंगा। तो आर्टिकल्स बेसिकली एक बहुत ही इंग्लिश में इम्पॉर्टेंट थिंग है, जो इंग्लिश राइटिंग में भी और इंग्लिश स्पीकिंग में भी एक बहुत ही अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा मिस्टेक हैं वो हमारी डेफिनेटली आर्टिकल्स में होती हैं। हम आर्टिकल्स को सही राइट और सही यूज़ नहीं करते। जहाँ पे हमने दी यूज़ करना है वहाँ पे हम ए यूज़ कर देते हैं, जहाँ पे हमने ए यूज़ करना होता है वहाँ पे हम कुछ भी यूज़ नहीं करते। तो ये बहुत ही सिंपल मिस्टेक है और बहुत ही सबसे ज़्यादा रिपीटेडली मिस्टेक है, जो बहुत ही ज़्यादा रिपीट होती है। तो इस वीडियो में मैं बेसिकली आर्टिकल्स को डिस्क्राइब करूँगा, और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल इनडेफिनेट आर्टिकल ए एंड एन पे होगी ये वीडियो। इसके बाद मैं इसके दो पार्ट्स और बनाऊँगा, जो डेफिनेट आर्टिकल दी को डिस्क्राइब करेगी, और उसके बाद जो तीसरी वीडियो होगी आर्टिकल्स के रिलेटेड, वो ज़ीरो आर्टिकल को डिस्क्राइब करेगी। मतलब ज़ीरो आर्टिकल मतलब कुछ भी नहीं, आर्टिकल यूज़ ही नहीं करना हमने। तो ऐसे केस भी हैं। तो इस वीडियो में मैंने आर्टिकल ए और एन की जो है यूजेज, वो मैंने चार कैटेगरीज मैंने वो बनाई हैं अपने हिसाब से, और आपकी इजीनेस के लिए और आपको अच्छे से समझाने के लिए चार कैटेगरीज हैं इस वीडियो में आर्टिकल ए और एन की। तो सबसे पहले आर्टिकल ए का जो यूज़ है वो ये है कि आपने आर्टिकल ए यूज़ करना है सिंपल और कॉमन चीज़ों के साथ। हमने किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के साथ आर्टिकल ए और एन यूज़ नहीं करना। मसलन अगर मैं कहूँ कि लेट्स रीड द बुक, तो यहाँ पे द बुक शो कर रहा है कि किसी मखसूस किताब को मैंने पढ़ना है, ठीक है। मतलब लेट्स रीड द फिज़िक्स बुक, मतलब यहाँ पे फिज़िक्स की किताब को शो कर रहा है, जो कि एक मखसूस किताब है। अगर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं लेट्स रीड अ बुक, तो यहाँ पे मतलब ये शो करेगा कि आप कोई भी किताब पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये स्पेसिफिकेशन को डिस्क्राइब नहीं करेगा आर्टिकल ए। तो उसके बाद दूसरा ये है कि आर्टिकल ए है वो जो है वो अपना फर्स्ट टाइम यूज़ होगा किसी भी सेंटेंस में। फर्स्ट टाइम मतलब ऐसे है कि आई स्टडी इन अ स्कूल, मैं स्कूल में पढ़ता हूँ। अगर हम इसी रिलेटेड सेकंड सब्जेक्ट बना रहे हैं तो हम ये लिखेंगे द स्कूल इज़ रियली ब्यूटीफुल। हम यहाँ पे अगर ए स्कूल इज़ रियली ब्यूटीफुल, आई स्टडी इन अ स्कूल इज़ रियली ब्यूटीफुल, यहाँ पे मे भी आप कंपैरिजन कर रहे हैं दो स्कूल का, ठीक है। अगर यहाँ पे हम स्कूल के बारे में, एक ही स्कूल के बारे में, एक ही चीज़ के बारे में हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो आर्टिकल जो है आर्टिकल ए है वो फर्स्ट सेंटेंस में यूज़ होगा। आई स्टडी इन अ स्कूल, द स्कूल इज़ रियली ब्यूटीफुल। तो इसके बाद जो तीसरा रूल है वो है यहाँ पे, सॉरी दूसरे रूल के साथ ही है ये, आर्टिकल ए और एन ये दोनों क्वांटिटीज़ को शो करते हैं। मतलब अ कप ऑफ टी, एक एक चाय का कप, अ कप ऑफ टी एक चाय का कप। एन अम्ब्रेला एक छतरी। उसके बाद अ कपल एक जोड़ा। उसके बाद अ फ्यू कुछ, अ लॉट ऑफ बहुत सी। तो ये क्वांटिटी को शो करेगा आर्टिकल ए और एन। और इसके बाद जो तीसरा रूल्स है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तीसरे रूल्स में आर्टिकल ए और एन किसी जॉब को डिस्क्राइब करेगा। फॉर एग्जांपल, आई एम अ टीचर, यू आर अ स्टूडेंट, दे आर साइंटिस्ट। तो यहाँ पे दे आर साइंटिस्ट में हमने ए यूज़ नहीं करना, क्योंकि साइंटिस्ट है वो प्लूरल चीज़ें हैं, वो बहुत से साइंटिस्ट हैं। तो इसलिए आर्टिकल ए जो है वो हमेशा सिंगुलर के साथ यूज़ होगा। ये हमारा चौथा रूल है इस वीडियो में। तीसरा रूल है जॉब के बारे में डिस्क्राइब करेगा, ठीक है। आई एम अ टीचर, यू आर अ स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद शी इज़ अ डॉक्टर। उसके बाद हम लगा लेंगे एन के साथ फलां फलां, आप खुद सोच लेंगे। तो इसके बाद जो है चौथे रूल में है एक्सक्लेमेशन, सिंगुलर के साथ है। एक्सक्लेमेशन मतलब बहुत ही हैरानगी वाली कोई बात हो, जो आप फर्स्ट टाइम किसी बात को सुने और आप शॉक्ड हो जाएं, और ये हो गया। तो इसके बारे में फॉर एग्जांपल, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। और इसके बाद हम यूज़ करेंगे सच अ ब्यूटीफुल लेडी, ठीक है। और उसके बाद
शी इज़ सच अ ब्यूटीफुल लेडी. तो यहाँ पे हम इस तरह के फ़िक्रात में भी आर्टिकल ए और एन का यूज़ करेंगे. तो यहाँ पे मैं दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है. आर्टिकल ए और एन 4 जगहों पे यूज़ होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमेशा पार्टिकुलर चीज़ के साथ यूज़ नहीं होगा, किसी कॉमन वर्ड के साथ ही यूज़ होगा, ठीक है. अ बुक, अ पेंसिल, ठीक है. उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर में फर्स्ट टाइम के साथ ये आर्टिकल ए और एन यूज़ होगा, ठीक है. आई स्टडी इन अ स्कूल, द स्कूल, दैट स्कूल इज़ रियली ब्यूटीफुल. सेकंड टाइम पे हम यहाँ पे ए और एन यूज़ नहीं लगाएंगे. उसके बाद ये क्वांटिटी को शो करेगा, ठीक है, कि किसी चीज़ की मिकदार एक ही है, ठीक है. अ कप ऑफ टी, अ बुक, इस तरह की चीज़ें. उसके बाद ये प्रोफेशन को शो करेगा कि कौन डॉक्टर है, कौन वकील है, इस तरह की चीज़ें. और पाँचवें पे ये मतलब एक्सक्लेमेशन सिंगुलर सेंटेंस में यूज़ होगा, ठीक है. जैसे कि मैंने आपको एक ब्यूटीफुल गर्ल की एग्जांपल दी है. तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अपना आर्टिकल दी का इस्तेमाल. दी और दा जो है, जो आप पढ़ते हैं, इसका मैं यूज़ आपको बताऊंगा. तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. इट इज़ अ न्यू चैनल. इसमें आपको इंशाल्लाह मैं अपना वीडियो सिखाऊंगा इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में भी. तो स्टे विद मी. बाय.